नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से निकलकर एक और बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर इस बार बहुत हिला देने वाली है। सोचा आपको जरूर बताऊं, क्योंकि क्या ऐसा भी हो सकता है, ये अपने आप में बड़े मायने रखने वाली बात है। बात दरअसल ये है कि आप राघव चड्ढा को तो जानते ही होंगे ना? अरे हाँ, वही राघव चड्ढा ना, जो कभी केजरीवाल के कुछ रिलेशन में बनने वाले थे। वो राघव चड्ढा अब अरविंद केजरीवाल को छोड़ने वाले हैं। दरअसल राघव चड्ढा अब ऊब चुके हैं केजरीवाल को। अब वो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वो खाना पूर्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा के सांसद हैं। और राज्यसभा के सांसद रहते हुए उन्हें एक स्टेटस मिला हुआ है। एक युवा आम आदमी पार्टी में आया, चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसने केजरीवाल को इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे पैसे के लिए उसने काम किया, सारी चीजें की, केजरीवाल की गुड बुक में आ गया। और गुड बुक में आने के बाद कई वादे किए गए, उसको रखा गया पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल का संकट मोचन भी बना। परंतु आज वो नाराज क्यों है? आज गायब है पार्टी से, पूरे फील्ड से गायब है, कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा। अरविंद केजरीवाल अकेले जूझ रहे हैं, पूरी पार्टी के अंदर भगदड़ मची हुई है, फूट पड़ गई है। लेकिन राघव चड्ढा गायब है। ऐसा क्यों है? वो राघव चड्ढा जो परछाई की तरह कभी अरविंद केजरीवाल के साथ रहा करते थे, वो राघव चड्ढा जिन्होंने पंजाब के अंदर डेरा डाल के पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई, वो राघव चड्ढा जो कभी भी पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल के लिए कोई भी गेम करते हैं। अभी गेम हुआ था। तो ये जो सारी चीजें, आज राघव चड्ढा फिर गायब है। और गायब कहाँ है वो? मतलब अपनी जो हीरोइन पत्नी है उनके साथ घूम रहे हैं, दर्शन वर्शन कर रहे हैं। कुछ काशी में कई सारी फोटो वोटो आ रही हैं उनकी, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल है। तो लेकिन राघव चड्ढा, आखिर अरविंद केजरीवाल इतने दुखी हैं, उनके साथ क्यों नहीं आ रहे, उनसे क्यों नहीं बैठ रहे मिलकर? अब इसमें हम आपको बताते हैं कि राघव चड्ढा दरअसल अरविंद केजरीवाल से बहुत नाराज हैं, और वो भी किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को छोड़ के उनका साथ जा सकते हैं। दरअसल है क्या, राघव चड्ढा एक बड़े कद्दावर, एक ऐसे आदमी जो अरविंद केजरीवाल की फाइनेंशियल कुंजी थे, चाबी थे, कि कितना पैसा चाहिए, कहां से चाहिए, ये अरेंजमेंट राघव चड्ढा ही करते थे। इसके लिए बाकायदा विदेशों में भी उन्होंने अभियान चलाया। तो ये जब राघव चड्ढा सारा करते थे, तो आखिर राघव चड्ढा नाराज क्यों हुए? तो दरअसल पहले तो आपको यहाँ पर हम ये बता देते हैं कि जब पंजाब के अंदर चुनाव हुए थे, तो उस टाइम पे राघव चड्ढा को बाकायदा पंजाब की कुर्सी का ऑफर था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा। इसके लिए राघव चड्ढा ने एक कोठी भी खरीद ली थी। आपको याद ही होगा, एक कोठी भी खरीदी थी वहां पंजाब के अंदर जाकर। अब चंडीगढ़ में कोठी खरीदने के बाद, सब कुछ खरीदने के बाद, अरविंद केजरीवाल ने अचानक वो कुर्सी भगवंत मान को दे दी। यहां पर राघव चड्ढा रह गए। अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा के साथ बार बार यही खेल खेलते हैं दरअसल, कि उन्हें केजरीवाल राघव से अपना काम तो करा लेते हैं सारे, लेकिन जब देने की बारी आती है तो उनको कुछ नहीं देते। यानी राघव चड्ढा खाली हाथ रह जाते हैं। हर बार उनके साथ यही होता है। अब राघव चड्ढा बड़ी मुश्किल से राज्यसभा के सदस्य बने। ये तो बना नहीं था, क्योंकि सारा जो काली कमाई है उसको सफेद करने का काम तो राघव चड्ढा ही कर रहे थे केजरीवाल का। सारा हिसाब किताब वही रखते, तो ये तो मजबूरी वाली थी ना। लेकिन जब भी उन्हें कुछ देने की बारी आती है, राघव चड्ढा को पीछे कर दिया जाता है। तो राघव चड्ढा इसी बात से बेहद खफा हैं अरविंद केजरीवाल से। और अब जैसी खबरें आ रही हैं, हम आपको ये बता दें, बहुत जल्दी वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ सकते हैं। अभी हालांकि वो अपना सरकारी बंगला, अपनी नई नवेली दुल्हन, इन सब के साथ थोड़ा शांति से जीने की कोशिश कर रहे हैं। आंख के ऑपरेशन का बहाना करके आराम से वो करके आए, खेल जो करना था उन्होंने विदेशों में बैठकर। लेकिन यहाँ आकर वो बिल्कुल अपना आराम से रहना चाहते हैं, और वो तेल देखो तेल की धार देखो वाली नीति पर चल रहे हैं राघव चड्ढा। क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कुछ करना, इसीलिए
वो अभी बहुत धीरे-धीरे करके, क्योंकि अभी उनका जो कार्यकाल है वो 5 साल का है, वो अभी उसको एन्जॉय करना चाहते हैं। रहे ना रहे, केजरीवाल सरकार रहे ना रहे, इससे उन्हें कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं है। वो अभी अपने टाइम पीरियड को, आपने देखा ही होगा, कोर्ट-वोर्ट में केस लड़ के वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बंगला हासिल किया। बंगले के बाद अब वो उनके साथ राज्यसभा में भी क्या कुछ हो गया, सब कुछ झेला उन्होंने। तो अब उससे वो निकल कर थोड़ा अपने आप को पीसफुल माइंड से थोड़ा अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारा खेल अब राघव चड्ढा को रास नहीं आ रहा है, यानी कि राजनीति परिणति के आगे राजनीति रास नहीं आ रही है राघव चड्ढा को। तो उन्होंने राजनीति को छोड़ परिणति को अपना ही लिया, ये सबको जानते हैं। अग्नि के सामने समक्ष फेरे वेरे लेके वो जो है अब अपना आराम से जीवन गुजारने के मूड में है, परंतु अरविंद केजरीवाल के साथ रहते जीवन आराम से तो गुजरेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल तो खुद ऐसे व्यक्तित्व है कि उनके साथ में आके तो टेंशन ही टेंशन होनी है। इसलिए राघव चड्ढा को बहुत जल्दी एक सूचना आ रही है, एक खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत जल्दी राघव चड्ढा छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। हो सकता है अगला विकेट राघव चड्ढा का ना गिर जाए, क्योंकि राघव चड्ढा, आप जानते हैं ना, स्वाति मालीवाल वाला एपिसोड, तो राघव चड्ढा उस दिन वहीं थे। हमने आपको बताया कि हम खुद हैरान हैरान रह गए थे राघव चड्ढा को देखकर वहां। तो राघव चड्ढा कब छुपकर एयरपोर्ट से निकल के कब अरविंद केजरीवाल के घर में आ गए, ये भी बात पता नहीं चली। तो राघव चड्ढा एक बड़ा सस्पिशियस सा कैरेक्टर है, और अभी वो समझ में नहीं आता है कि क्या एक्शन लेंगे, आगे क्या जाएगा। लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं, राघव चड्ढा बेहद परेशान है, और वो किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं। ये एक बड़ी खबर है, और इस खबर की देखिए कहां तक पहुंचती है, क्योंकि राघव चड्ढा के साथ हर बार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खेल किया है, तो उस खेल से अब वो आजिज आ चुके हैं। और राघव चड्ढा के बारे में कहा जाता है कि विदेशों में भी उनकी अपनी बड़ा ठीक-ठाक है, तो हो सकता है वो हिंदुस्तान भी छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि अब यहाँ की राजनीति उन्हें रास नहीं आई परिणति के सामने। तो देखिए बहुत बड़ी खबर है, हमारे पास आ रही थी लगातार। हमें बहुत सारे लोग फ़ोन करके हमें हमारे सोर्सेज़ जो आम आदमी पार्टी के अंदर है वो बता रहे थे। तो हमने कहा चलिए आपसे शेयर कर लेते हैं। तो अगर आपको ये मेरी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।